अगस्त में भारत की आर्थिक रणनीति एक निर्णायक दौर में प्रवेश कर रही है। अमेरिका की ओर से लगाए गए नए टैरिफ और रूस से तेल आयात पर संभावित आर्थिक प्रतिबंधों ने भारत की व्यापार नीतियों को गहराई से प्रभावित किया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर घोषणा की है कि भारत से आने वाले कई उत्पादों पर 25% टैरिफ लगाया जाएगा और रूस से आयातित रिफाइंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पर आर्थिक दंड की सिफारिश की गई है। यह ऐलान ऐसे समय में आता है जब भारत और अमेरिका के बीच व्यापार समझौते की बातचीत अपने छठे दौर में प्रवेश करने ही वाली थी। यह फैसला न केवल कूटनीतिक तनाव का संकेत देता है, बल्कि भारतीय शेयर बाजार, विदेशी निवेश और रोजगार आयात निर्यात संतुलन को गहराई से प्रभावित कर सकता है। इस आर्थिक दबाव का असर सीधा उन सेक्टर्स पर पड़ेगा जो अमेरिकी बाजारों और तकनीकी साझेदारियों पर निर्भर है। भारतीय शेयर बाजार पहले ही अस्थिर स्थिति में है। बीते 2 दिनों में रुपया डॉलर के मुकाबले 1 रुपए से अधिक गिर चुका है। घरेलू निवेशकों ने जुलाई में 52,000 करोड़ रुपए का समर्थन दिया, जबकि विदेशी निवेशक 42,000 करोड़ से अधिक पूंजी निकाल चुके हैं। लेकिन अब अमेरिकी प्रतिबंधों की घोषणा के बाद निवेशकों का रुझान और अधिक कमजोर हो सकता है। आईटी सेक्टर पर इसका विशेष प्रभाव देखने को मिल रहा है। माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनियों ने भारत की कंपनियों जैसे नायरा एनर्जी को दी जा रही तकनीकी सहायता को रोक दिया है। टीसीएस समेत अन्य शीर्ष भारतीय आईटी कंपनियों में हायरिंग में 72% तक की गिरावट देखी जा रही है। अमेरिका में एआई आधारित नौकरियों की मांग बढ़ने से भारतीय पेशेवरों की मांग में गिरावट आने की आशंका है। पेट्रोलियम सेक्टर भी गंभीर दबाव में आ सकता है। भारत रूस से सस्ता तेल खरीदकर उसका रिफाइन किया गया उत्पाद यूरोप में बेचता रहा है, जिससे कंपनियों को अच्छा लाभ हुआ। लेकिन अब इस रणनीति पर अमेरिकी प्रतिबंधों की तलवार लटक रही है। इससे रिफाइनरों के मार्जिन पर भारी असर पड़ेगा। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, विशेषकर इलेक्ट्रॉनिक्स, ट्रांसपोर्ट इक्विपमेंट, खनिज धातु, फार्मा, कृषि और डेयरी प्रोडक्ट्स पर 25% टैरिफ का सीधा असर होगा। इससे न केवल भारत का निर्यात प्रभावित होगा, बल्कि छोटे और मध्यम स्तरीय की कंपनियों की प्रतिस्पर्धा भी कमजोर पड़ेगी। कॉरपोरेट क्षेत्र के लिए सबसे बड़ा खतरा अमेरिका से तकनीकी और बैंकिंग सहयोग के टूटने का है। भारत की कई कंपनियां फिनटेक, क्लॉथ, हेल्थ टेक और साइबर सिक्योरिटी के मामले में अमेरिकी सहयोग पर निर्भर है। यदि यह तंत्र बाधित होता है तो पूरे तकनीकी इकोसिस्टम को झटका लग सकता है। इन घटनाओं के बीच भारत की चीन और रूस के साथ बढ़ती नजदीकियां एक नई वैश्विक दिशा की ओर संकेत करती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अगस्त के अंत में बीजिंग में आयोजित शंघाई सहयोग संगठन एससीओ सम्मेलन में भाग लेने की संभावना जताई जा रही है। यह दौरा अमेरिका को एक राजनीतिक और कूटनीतिक संदेश भी हो सकता है कि भारत अब बहुध्रुवीय वैश्विक गठबंधन की ओर अग्रसर है। ब्रिक्स और एससीओ जैसे मंचों पर भारत की भागीदारी बढ़ रही है। ये संस्थाएं पश्चिमी वित्तीय और व्यापारिक व्यवस्थाओं के विकल्प के रूप में देखी जा रही है। भारत अब धीरे धीरे अमेरिकी परिपथ से बाहर निकलकर वैकल्पिक वैश्विक गठजोड़ों की ओर जा सकता है। भारत ने अब तक अमेरिका से कृषि और डेयरी क्षेत्र में बाजार खोलने की मांगों को ठुकरा दिया था, ताकि घरेलू किसानों को संकट में बचाया जा सके। लेकिन अमेरिका ने अब प्रत्यक्ष दबाव की रणनीति अपनाकर भारत की नीति को चुनौती दी है। यदि भारत झुकता है तो देश के करोड़ों किसानों के लिए यह संकट का कारण बन सकता है। विश्व व्यापार संगठन डब्ल्यूटीओ के अनुसार भारत 17% औसत आयात शुल्क के साथ दुनिया में सबसे अधिक टैरिफ लगाने वाला देश है
वहीं अमेरिका के आयात बाजार में भारत की हिस्सेदारी केवल 3.8% है, जबकि चीन 24.7%, मैक्सिको 13.6% और वियतनाम 10% की हिस्सेदारी रखते हैं। अब कुछ गंभीर प्रश्न सामने खड़े हैं। क्या भारत अमेरिकी दबाव में आकर अपनी स्वतंत्र विदेश नीति को बदलेगा? क्या चीन और रूस के साथ रणनीतिक गठबंधन का मतलब है अमेरिका से दूरी? क्या भारत की आईटी, मैन्युफैक्चरिंग, फार्मा और ऑटो इंडस्ट्री मंदी की ओर बढ़ रही है? क्या ट्रंप की यह नीति केवल चुनावी रणनीति है या भारत को सबक सिखाने का प्रयास? यह अब सिर्फ व्यापार का मुद्दा नहीं, यह भारत की आर्थिक संप्रभुता और रणनीतिक स्वतंत्रता की परीक्षा है। आने वाले कुछ सप्ताह भारतीय अर्थव्यवस्था की दशा और दिशा तय करेंगे। रुपया, शेयर बाजार, विदेशी निवेश और वैश्विक मंचों पर भारत की स्थिति सभी कुछ इस एक निर्णय से प्रभावित होंगे। भारत को अब तय करना है, क्या वह वैश्विक शक्तियों के दबाव में झुकेगा या अपनी रणनीतिक स्वायत्तता के साथ खड़ा रहेगा। देश दुनिया की खबर जानने के लिए हमारे साथ बने रहे, यानी अखंड भारत 360 के साथ। धन्यवाद। इस तरह की रोचक वीडियो को देखने के लिए हमारे अखंड भारत पेज को फॉलो करना ना भूलें।